एक महिला ने अपने सेफ्टी डिजायर गाड़ी में बैठती है और बैठ करके शहर की ओर निकल जाती है। जैसी ही निकलती है वहां पे चौराहे पर कई लड़के भी मौजूद रहते हैं। उनको गाड़ी में अंधेरी रात में जगाते हैं और जगा करके उस लड़कों को अपने सेफ्टी डिजायर गाड़ी में बैठाती है और बैठा करके अपने घर लेके जाती है। लोगों को एक ऐसी घटना के साथ कृत करते हैं कि न जाने कितने लोग इसके सलाखों के पीछे आ जाते हैं। हालांकि 10 लोग के इसमें सलाखों के पीछे आते हैं, जिसकी वजह से जब खुलासा होता है, प्रशासन को मालूम चलता है, तब न जाने कितने के भी इसके साथ जेल का हवा भी खाने पर चक्कर काटने लगते हैं। दरअसल मैं जो ये कहानी जो सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी है महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र में भी एक इलाका पड़ता है कोल्हापुर, और उसी कोल्हापुर के रहने वाला एक युवक जिनका नाम है राहुल सांगली। सांगली एक परिवार, एक कास्ट, एक बिरादरी के नाम से जाना जाता है, सांगली के नाम से। उसमें से एक राहुल सांगली है, और राहुल सांगली के पत्नी की बात करें तो उनका पत्नी के नाम है प्रीति सांगली। प्रीति सांगली और राहुल सांगली के बीच में एक शादी होता है, और शादी काफी अच्छे तरीके से दिन गुजरता है। शादी अच्छी तरीके से दोनों को होता है और दिन व्यतीत अच्छी तरीके से होता है। राहुल सांगली के हालांकि 11 साल बीतने के बाद 2 बेटे भी जन्म लेते हैं। 2 बेटे जन्म लेने के बाद 11 साल के बाद लेता है जन्म। हालांकि काफी दिन बीत जाते हैं, 2 बच्चे भी जन्म लेते हैं, और 2 साल और गुजरता चला जाता है। जैसे ही दिन गुजरता है, काफी अच्छी तरीके से दोनों ने रहते हैं अपने परिवारों के साथ। वहीं पे राहुल सांगली के पिता जो हैं वो बिजनेसमैन हैं। वो अपने विदेशों में अपने कारखाना खोल रखे थे। उसी कारखानों के वजह से अपने फैमिली को अपने घर पे भी पैसे देते थे। वो अपना पूरा जो है अपने जो भी मनोकामना पूरा करना हो, कहीं भी कुछ सामानें खरीदना हो, अपने इच्छानुकूल, अपना बहू की इच्छानुकूल सामानें खरीद करके लोग गुजार बसर करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनका मृत्यु हो जाता है, जिनका नाम रहता है बिसौलिया। बिसौलिया के मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के बाद जो सारा जिम्मेदारी जो है वो राहुल सांगली के ऊपर पड़ जाता है। जैसे ही राहुल सांगली के ऊपर पड़ जाता है, तब काफी टेंशन में राहुल सांगली रहने लगता है, क्योंकि अपना विदेशों में जो उनकी कारखाना था उनको भी देख रेख करना है, और घर पे जो अपना प्रीति जो रहती है उसको भी देख रेख करना है, साथ ही साथ बच्चे को भी ख्याल रखना है, जिसके वजह से काफी टेंशन में आ जाती है। हालांकि धीरे धीरे दिन गुजरता है और अचानक प्रीति को भी किसी घटना में उनका भी डेथ हो जाता है। जब डेथ होने के बाद राहुल सांगली काफी अकेले रहने लगती है। राहुल सांगली काफी अकेले रहने लगता है और दिन गुजरता चला जाता है। तब फिर उसके जो है पिता का जो डेथ हुआ था वो दिल का दौरा पड़ जाने की वजह से हुआ था। हार्ट अटैक आ गया था और दिल का दौरा लग गया था, जिसकी वजह से डेथ हुआ था। तो दिन गुजरता है, तब से ही शहर में, मुंबई शहर में अपना सुनीता जो है वो काम करती थी, और वहीं पे एक काम के सिलसिले में बराबर राहुल सांगली ने जाते थे, तो जा करके वहां से विदेश जाने के लिए प्लान करते थे। तो सुनीता उसी के पड़ोस के रहने वाली थी। तब से ही धीरे धीरे बात विचार चलने लगता है। अब इस कदर बढ़ जाता है कि दोनों के बीच में एक प्यार मोहब्बत के जरिए बन जाता है। एक ऐसे चाहते हैं कि दोनों हम दूसरे के बगैर मैं रह नहीं सकता, जिस वजह से दोनों हर अपनी तकलीफें, हर अपनी परेशानियां एक दूसरे को साझा करते रहते थे। और दिन गुजरता जाता चला जाता है। और गुजरते जाने के बाद एक दिन सुनीता सांगली और राहुल सांगली के बीच में दोनों बात ऐसे करते हैं कि क्यों ना हम लोगों के बीच में शादी कर ली जाए। सुनीता सांगली जब बोलती है तो राहुल सांगली ने बोलता है कि शादी तो कर लेंगे, लेकिन हमारा समाज क्या इजाजत देगा, क्या निष्कर्ष निकालेगा, जिस वजह से काफी घबरा जाता है राहुल सांगली ने। अंततः राहुल सांगली और सुनीता सांगली के बीच में शादी के लिए बात होता है। इसलिए इन लोग मुंबई शहर में ही रह लेते हैं, और वहां से जानकारी न मिलने की वजह से एक दूसरे किराए पर रूम लेते हैं और वहां पे रहने लगते हैं। दिन गुजरता है, हर अपने जो कंपनी से जो इनकम आती थी और सुनीता सांगली को, वो राहुल को खर्च करती।
हालांकि दोनों अच्छी तरीके से व्यतीत करते हैं। दिन गुजरता चला जाता है और शादी करने के लिए जैसी बात होता है तो सुनीता ने एक बॉन्ड पेपर पर ये लिखवाए थे आपस में कि मैं कभी भी जाऊं, कहीं भी जाऊं, मैं अपनी मर्जी से जाऊंगा, मैं कहीं भी घूरूं, मैं ऐसे भी बिंदास रहने वाला मैं लड़की हूं, मैं कहीं भी घूरूंगा, मैं अपना ही मर्जी से घूमूंगा, इसमें आपको रोकना टोकना नहीं होगा। राहुल सांगली जी बोलता है कोई बात नहीं, आपके इजाजत के बिना मैं एक कदम भी नहीं आगे बढ़ सकता। जिस वजह से सुनीता सांगली को काफी विश्वास होने लगता है और इस वजह से दोनों के बीच में शादी हो जाता है। शादी अच्छी तरीके से होता है, दिन भी गुजरता है अच्छी तरीके से, पर एक दिन धीरे धीरे अपने राहुल सांगली के साथ अपना सुनीता सांगली जो है उसने बोलती है कि कितने दिनों से घर में रह रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, तब तक मैं जाता हूं अपने दिल को बहलाने के लिए दोस्तों के यहाँ। सुनीता सांगली ने अपने कंपनियों में जो काम करती थी वो अपने सहेलियों से बातचीत करती है कि संडे के टाइम है, संडे के टाइम पर आकर के थोड़ा मोमबत्ती कर ले, हल्का हंसी मजाक कर ले, कितने दिनों से कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा, क्यों ना हम लोग एक प्रोग्राम किया जाए। तो इन लोग एक टीम को गठित करते हैं कि बराबर जैसे ही मंथली टाइम मिलेगा महीनों में या 2-4 महीनों में एक प्रोग्राम किया करेंगे। जैसी एक प्रोग्राम भी होने लगता है। अब एक प्रोग्राम में जैसी शुरुआत होता है उस टाइम काफी अपने हारमोनिया को लाते हैं, अपने सितार गिटार भी बनाते हैं, बजाते हैं, गीतें भी बहुत गाती हैं। तब तक कि इन लोग के दोनों की बात था कि सुनीता सांगली की और जो फ्रेंड थी, सहेली थी, उन लोगों ने बोलती है कि ऐसे मजा नहीं आ रहा, थोड़ा ढार भी लेते हैं, यानी कि कुछ गट्टे भी पी लेते हैं, दारू तंबाकू जो भी, तब मजा कुछ इसमें और आएगा। जिस के वजह से सुनीता सांगली ने भी इस काम को अंजाम देने में हाजिर हो जाती है। बोलते हैं कि क्यों ना करो, मन चाहा करो, क्योंकि एक खुशी बार बार नहीं आएगी, फिर कब हम लोग एक साथ एकजुट होंगे, एक साथ अपना दुखद परिस्थितियां जो है, अपनी कहानियों है वो व्याख्या करेंगे। ऐसे जो कहानियों हम लोग उल्लास जो भर रहे हैं वो उल्लास भी भरने का मौका मिले या ना मिले, चलिए क्यों ना हम इसको साथ भी एक बैठ करके हम लोग एक पीते भी हैं। इसके साथ इन लोगों ने ठेके पर जाते हैं और ठेके से कई बोतल भी शराब के लाते हैं और काफी पीने लगते हैं। पीते पीते इन लोग का इतने एक माइंड को ऐसी दिग्भ्रमित कर देता है, तंत्रिका तंत्र को मस्ती कर देता है, जिसके वजह से सुनीता सांगली के दोस्तों ने बोलती है कि क्यों ना हम चौराहा पे जाते हैं, वहां से 1-2 लड़के को लाते हैं और उसके साथ एंजॉय करेंगे। सुनीता सांगली ने भी राजी हो जाती है और इन दोनों ने एक अपनी ही सेफ्टी डिजायर में बैठ करके एक जाते हैं चौराहे पर, चरमोहान पर। जैसी नाइट के टाइम पर जाते हैं तो वहां पे 4 लड़के आराम से सोए हुए रहते हैं। सुबह का उन लोग इंतजार करते हैं कि सुबह होगा, कोई अपना गाड़ी से आएंगे, हम लोग का रोजगार देंगे, ताकि मैं काम करूंगा तो एक दिन का दिहाड़ी तो बन जाएगा। ऐसी स्थिति में उन लोग सोए हुए थे। जैसे ही सुनीता सांगली और उनके फ्रेंड लोग पहुंचते हैं उस मौके पर, उस चौराहे पर, और उन लोगों ने 4 लोगों ने जो सोए हुए थे उन लोग के जगाने की कोशिश करते हैं इन लोगों ने, तो उन लोगों ने, लड़कों ने घबरा जाते हैं, आखिर इतनी अंधेरी रात में इन लोगों ने मुझे जगा क्यों रहे हैं। जब इतने जोर शोर से इन लोग बोलते हैं कि क्या बात है, हम लोग को जगाया क्यों, तो बताते कोई बात नहीं, हम लोग का एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में आप लोग आइए, खाना खाइए, एंजॉय कीजिए, फिर आप लोग आराम से आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका कोई नुकसान नहीं करूंगा। इतना ही नहीं बल्कि हम लोग खुशी में आपको मैं आप इसके खुशी में आप लोगों को मैं पोशाक भी देंगे, कुछ पैसे भी देंगे। जिसके वजह से इन 4 लड़कों ने अपने कुछ कपड़े के लोभ में और खाने पीने के लोभ में, पैसे के लोभ में, लालच में आ जाते हैं और इनके साथ अपने सेफ्टी डिजायर में बैठ करके वापस ये सुनीता सांगली के रूम पहुंच जाते हैं। जैसे ही सुनीता सांगली के रूम पहुंचते हैं तो वहां पे पहले से ही सुनीता सांगली के हस्बैंड को बोल देते हैं कि आप जाओ यहाँ पे दूसरे स्थान पर एक दिन के रहना, क्योंकि हम लोगों के साथ में एक अपना हंसी मजाक करेंगे, एक अपने एंजॉय करेंगे, तो आप यहाँ पे रहोगे तो मजा नहीं आएगा। जिस वजह से राहुल सांगली ने
अपने दोस्तों के पास चला जाता है, वहां पे घूमने टहलने के लिए। वहां से 300 किलोमीटर दूर चले जाते हैं घूमने। और ये सुनीता सांगले उनके फ्रेंड लोगों ने अपने ही कमरे में बुलाते हैं उन लड़कों के, और खान पीन आराम से करते हैं। आराम से करने के बाद जैसी और नाइट होता है तो डे हो जाता है। डे में पोशाकें भी वितरण करते हैं और दे पहनाते हैं। काफी अपने मार्केट करते हैं। काफी बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, घूमो आराम से, एक दिन के और भंडारा है हम लोग के साथ, एक दिन और रहना पड़ेगा। जो भी आप लोग के जो कंपनी में जो और जहां पे आप लोग जाते हैं रोजगार करने के लिए, उनको जो पैसे दी जाती है आप लोग को हम लोगों ने देंगे। इस वजह से उन चारों लड़कों ने मान लेता है और मानने के बाद रह लेता है। जैसी नाइट के टाइम आता है, इन सारे सहेलियों ने मिल करके एक दारू के बोतल दोबारा भी लाते हैं, उन लड़कों के भी पिलाती है और पिला करके अपने भी पीते हैं और काफी मस्त में हो जाते हैं। हालांकि लड़की लोग काफी कम शराब पीते हैं और लड़के लोग को ज्यादा पिला देती है। बताते हैं कि हम लोग को अपने स्वाद के साथ साथ आप लोग को ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आप लोग की खुशी में मेरी खुशी है। जिस वजह से लड़के लोग झूमने लगते हैं। अब इतने शराबी पी लेते हैं जिसकी वजह से इन लोगों ने उसी के बेड पर सो जा लेते हैं। और इन सारे सहेलियों ने अपने सारे वदन को निकाल देते हैं, पोशाकों को, और पूरे एकदम नग्न हो जाते हैं। और नग्न अवस्था में इन चारों लड़कों के साथ ऐसी कृत घटना करते हैं, ऐसी एक जलील हरकतें करते हैं जो कि समाज नहीं इजाजत देता है, नहीं कोई इजाजत देगा। जब ऐसी हरकतें जब करते हैं तो करने के बाद जैसी सुबह होता है तो लड़कों के नींद टूटता है, तो देखते हैं इन लड़कों ने कि जितने सारे लड़कियों हैं खुले को खुले ऐसे पूरे नग्न अवस्था में है। आखिर इन लोग हमारे साथ किया क्या है, और हम लोग का भी शरीर जो है काफी हरासमेंट महसूस कर रहा, जिस वजह से इन लोगों ने काफी घबराने लगते हैं। अब बोलते हैं चारों लड़कों ने, आप लोगों ने हम लोग के साथ क्या किया है? तो बताते हैं इन लड़कियों ने कि कुछ नहीं किया, जैसे एंजॉय किया हूं वैसे रोज आ जाना, बल्कि जब भी मैं बुलाऊंगा आ जाना, यहां तक कि मोबाइल नंबर भी दे दो, और क्या आप लोग का मंजूरी है तो ठीक है, नहीं है तो इतना ही पर बंद कर दो, आइंदा से आप लोग को इजाजत नहीं दूंगा, मैं दूसरे लड़के को मैं ढूंढ लूंगा। जिस वजह से काफी घबरा जाते हैं और घबराने के बाद काफी परेशान होने लगते हैं इन लड़कों ने। बोलते हैं कोई बात नहीं, ऐसी बात है तो मैं समय पर आ जाऊंगा, घबराता नहीं हूं। लेकिन लड़की ने लोगों ने बोलते हैं कि नहीं, आप लोगों ने घबरा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा ही कमरा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी भी दिक्कत होगा हमको बता देना। जैसे इन लोगों ने तो चल जाते हैं, लेकिन दो लड़के वहीं पर ठहर जा लेते हैं कि एक दिन की और इंजॉय किया जाए। तब तक चार सहेली और आ जाते हैं अगले दिन भी इंजॉय करते हैं शराब पी करके, और दो ही लड़के बचते हैं। इतने इसके साथ दरिंदगी करते हैं, ऐसी संबंध बनाते हैं कि काफी दोनों लड़कों बेहोश हो जाते हैं। अब एक का वहीं पे मौत हो जाता है, और जब एक का मौत हो जाता है तो इन सहेलियों ने सोचता है कि आखिर अब करे तो क्या करे, इस लाश को आखिर फेंके तो कहां फेंके। और एक जो लड़का बचा हुआ था वो भी काफी बेहोश था, वो भी हालांकि काफी परेशानी में झेल रहा था। हालांकि उनको दवा दे करके जीवित करते हैं, होश में लाते हैं। जैसे ही होश में आता है काफी वो भी लड़का घबराने लगता है। वो भी कहता है कि मैं अब छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को, मैं जा करके फौरन पुलिस थाने को रिपोर्ट दूंगा। जिस वजह से उन लड़कियों ने इनका भी कत्ल कर देता है, कत्ल नहीं सॉरी, इनका भी इनका नेटी दबा करके हत्या कर देते हैं। जब दोनों का हत्या हो जाता है इन लोग एक प्लान चलते हैं, इसको फेंका कैसे जाए। जैसे ही नाइट के टाइम आता है, नाइट के टाइम में इन लोग दोनों को बैग में पैक करते हैं, और बैग में पैक करके यहाँ पे एक नाले के पास जाते हैं, एक डेकोरेशन के सामने। और वहां पे जाने के बाद नाला पड़ता है, नाला के बगल में एक टैंकर है, उस टैंकर में ही दोनों को लाश को बरामद करके फेंक देते हैं। और वहां से जैसे ही फेंक कर इन लोग भागते हैं, 2-4 दिन गुजरता चला जाता है, और 2-4 दिन गुजरने के बाद जब उसका गंध जब दूर दूर तक फैलता है, इसके बाद लोगों ने छानबीन करती है आखिर गंध कहां से आ रहा है। जब चेक होता है तो देखता है कि यहाँ दो का शव पड़ा हुआ है, अंदर में लाश बिछी हुई है। तब फिर फौरन ग्रामीण इलाकों ने जाकर के थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, और थाना वाला जैसे ही आते हैं, आने के बाद जायजा लेती है, मुआवजा लेती है, तब मालूम नहीं चलता है। तब सीसी कैमरा को प्रशासन ने खंगालती है, खंगालने के बाद पता चलता है कि दो का जो लाश है
वो वहीं पे इलाके में घूम रही है, जाते हुए नजर आता है। उसके साथ 2-4 लड़कियां भी नजर आते हैं। जब उन लड़कियों को जब सोशल मीडिया पर चढ़ाते हैं कि क्या इन लड़कियों को आप लोगों ने पहचानते हैं, तब फिर बताता है ग्रामीण इलाकों ने कि हाँ मैं तो अच्छी तरीके से पहचानता हूं। फौरन उन ग्रामीण इलाकों के लोग थाना में पहुंचते हैं और बताते हैं इन चारों लड़कियों के तो नहीं, लेकिन 2 लड़की को मैंने जरूर पहचानता हूं। जैसी प्रशासन को मालूम चलता है, प्रशासन उन ग्रामीण इलाकों से जाते हैं उस महिला के पास और उस महिला से पूछताछ करती है। तो महिला ने इधर उधर बात तो टालती है, लेकिन प्रशासन के बीच में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है। अंततः वह अपना जो बयान देती है, बयान ये देती है, पकड़े जाने में से 2 को नाम लेते हैं, लेकिन 2 में से 1 पकड़े जाते हैं, जिनका नाम रहता है सुनीता सांगली। और सुनीता सांगली से जब प्रशासन ने पूछताछ करती है तो अंततः तो टूटती है, और टूटने के बाद जब व्याख्या करती है, दरअसल मैं ऐसी हरकतें मैं हम लोगों ने नहीं करना चाह रहा था। 4 लड़के थे, एंजॉय भी किया हम लोगों ने, और करने के बाद 2 लड़के भाग गए और हमारा सहेली और आ गए। कुल मिलाकर 8 लड़कियां हो गए और 2 ही बचे थे लड़के, जिसकी वजह से रात भर हम लोग इन दोनों लड़कों के साथ एंजॉय किया। अंततः वह लड़का टूट जाता है और वो बेहोश होकर वहीं पर पड़ जाता है। जब एक लड़के का मौत हो जाता है तो एक लड़का बताता है कि मैं जाकर के थाने में रिपोर्ट दूंगा, जिसके वजह से हम लोगों ने डर जाते हैं और डरने के बाद इसका भी हत्या कर देते हैं और जाकर के यहाँ पर फेंक देते हैं उस नाले के टैंके में। जब टैंके में फेंकने के बाद जब ग्रामीण इलाकों ने ऐसा जुल्म को अपने कहानियों को व्याख्या थाना में देती है, तब ये कहानी सामने आता है। हालांकि सुनीता सांगली के तहलीज पर ही अपना प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कराती है और सुनीता से पूछताछ की जाती है, और जो 7 लोगों हैं वो कौन कौन है बुलाया जाए, उनको भी बुलाया जाता है। बुलाने के बाद उन सारों 8 को अपने कस्टडी में थाना लेती है, और कस्टडी में थाना लेने के बाद इन लोग के 302 धारा लगा करके मुकदमा के तहत अपने अपने जेल में के हवाले कर दिया है। और इसमें इस घटना के सुनने के बाद आप लोग का क्या राय है? हालांकि राहुल सांगली और के साथ सुनीता सांगली ने शादी किया था, इसके बाद ऐसे जो हरकतें किया, आप लोग का क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आप लोग का क्या उम्मीद है कि ऐसे क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि सरकार आपका बातों को मान लेता है कि नहीं मानेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सरकार से कितना हद तक उम्मीद रखते हैं कि इस पर पाबंदी किया जा सकता है, और करे भी तो कितना कर सकती है? चलिए, जय हिंद दोस्तों।